जब हजारों साल मुसलमानों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब महिलाएं खतरे में नहीं थी। कांग्रेस ने राज किया 70 साल, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। और हिंदू की अगर ये बात करते हैं तो ये जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने हिंदू पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों की सबकी बेटियां मुसलमानों को क्यों भी आई हुई है। सारे बड़े बड़े मुसलमानों को उठा के देख लीजिए आप, जो भी करोड़पति अरबपति है, सारे ब्राह्मणों की बेटियां मुसलमानों को क्यों भी आई हुई है। तो इकोनॉमिक आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, हमारे साथ तो सामाजिक आधार पर भेदभाव होता है। तो ये इकोनॉमिक कोई आधार नहीं है। और क्रिमिनल की हमने कोई मांग नहीं थी, कभी ना मांग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया भाई। और सरकार की कहते हैं नियत, सरकार की नियत साफ नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जो ऊंच नीच छुआछूत को राष्ट्र दो की धारा दो, आधुनिक भारत की आवाज नहीं सहेंगे अब और अत्याचार। बाबा तूने क्या दिया, नारी को सम्मान दिया, बिल्कुल सम्मान दिया हम लोगों को। लेकिन आज की जो सरकार है उसमें क्या मिल रहा है, क्या अत्याचार हो रहे हैं दलितों के साथ। देखिए, दलितों के साथ अत्याचार की डेफिनेशन क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कोई कहीं बलात्कार हो रहा है, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, छुआछूत एज इट इज पड़ा है। और ऊपर से रही बात सरकारी नौकरियों की, तो नौकरियों के अंदर ये लोग ये बोलते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है। आपने एक क्वालिफिकेशन रखी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, हमारा बंदा ग्रेजुएट है। उसके बाद में आपने एक सम्मान परीक्षा पत्र रखा, उसमें हमारा बंदा पास करके इंटरव्यू तक पहुंच रहा है। और इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में सरकार बोलती है कि सूटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। आपकी डेफिनेशन क्या है सूटेबल की। हम तो मांग कर रहे थे कि हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दें। आप कॉलेजियम की बात कीजिए, उन लोगों को डायरेक्ट ले रहे हैं, लेटरल एंट्री से इन लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है। कौन सा रिजर्वेशन है। हमारी सीधी सी मांग है कि कोटे में कोटा बिल्कुल गलत है। ये नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन सी बेटियां बच रही हैं। आपका हमारी फोगाट को देख लीजिए, आपको पता नहीं था क्या हुआ उस लड़की के साथ में। हमारे देश की सम्मान, हमारे महिलाओं का सम्मान थी वो, हमारे देश की सम्मान थी वो। और उस भगोड़े को और उसको बलात्कारी को। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर में और जयपुर में भारत बंद को लेकर पूर्ण समर्थन दिया गया है। यहाँ इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं। जैसे कि आप तख्ते पर देख रहे हैं, ऊंच नीच छुआछूत को राष्ट्र दो की धारा दी, आधुनिक भारत की है आवाज नहीं सहेंगे अब और अत्याचार। तो क्या अत्याचार हो रहे हैं उन सबको जानते हैं। नमस्कार मैम, क्या अत्याचार हो रहे हैं दलितों के साथ। देखिए, दलितों के साथ अत्याचार की डेफिनेशन क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कोई कहीं बलात्कार हो रहा है, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, छुआछूत एज इट इज पड़ा है। और ऊपर से रही बात सरकारी नौकरियों की, तो नौकरियों के अंदर ये लोग ये बोलते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है। आपने एक क्वालिफिकेशन रखी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, हमारा बंदा ग्रेजुएट है। उसके बाद में आपने एक सम्मान परीक्षा पत्र रखा, उसमें हमारा बंदा पास करके इंटरव्यू तक पहुंच रहा है। और इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में सरकार बोलती है कि सूटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। आपकी डेफिनेशन क्या है सूटेबल की। हमारा जो रिजर्वेशन है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन हमारा। और इस तरीके से ये लोग 3 साल देके और उसको जनरल कोटे से भर देते। हम तो मांग कर रहे थे कि हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दें। आप कॉलेजियम की बात कीजिए, उन लोगों को डायरेक्ट ले रहे हैं, लेटरल एंट्री से इन लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है। कौन सा रिजर्वेशन है। हमारी सीधी सी मांग है कि कोटे में कोटा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी गलत है। कोटे में कोटा विरोध ये है। किस बात का कोटा। कोटे के पीछे लिखा हुआ है बाबा तूने क्या दिया, नारी को सम्मान दिया, बिल्कुल सम्मान दिया हम लोगों को। लेकिन आज की जो सरकार है उसमें क्या मिल रहा है। वो देखिए, नारी का सम्मान तो कहीं बचा ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम हिंदू खतरे में, जब हजारों साल मुसलमानों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब महिलाएं खतरे में नहीं थी। कांग्रेस ने राज किया 70 साल, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। और हिंदू की अगर ये बात करते हैं तो ये जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने हिंदू पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों की सबकी बेटियां मुसलमानों को क्यों भी आई हुई है। सारे बड़े बड़े मुसलमानों को उठा के देख लीजिए आप, जो भी करोड़पति अरबपति है, सारे ब्राह्मणों की बेटियां उन मुसलमानों को क्यों भी आई हुई है। किस लिए। वहाँ आपका हिंदू खतरे में नहीं है। हम सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू की डेफिनेशन क्या है। क्या डेफिनेशन है हिंदू की। जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार है, अभी हाल ही में कोलकाता की जो घटना देखने को मिली, मैं वही कह रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन सी बेटियां बच रही हैं। आपका हमारी फोगाट को देख लीजिए, आपको पता नहीं था क्या हुआ उस लड़की के साथ में। हमारे देश की सम्मान, हमारे महिलाओं का सम्मान थी वो, हमारे देश की सम्मान थी वो। और उस भगोड़े को और उसको बलात्कारी को
मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी निकला क्या? ब्रजभूषण जो था उसको काट के उसके बेटे को टिकट दे दी। क्यों भाई? तुम कौन सी बात करते हो? ऊपर से तुम बोलते हो हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम चोरी मिटाएंगे। तो भैया तुम्हारी तो वॉशिंग मशीन है यार। तुम कह रहे हो तुम कांग्रेस मिटा दोगे। अरे तुम्हारी तो पूरी सरकार ही मैं कांग्रेस हो गई। सारे कांग्रेसी जो भी कोई जा रहा है उसको ले रहे हैं। आजा भाई, आजा। ये कौन सा तरीका हो गया? लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया SC ST को लेकर, उसको लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर क्या कहना है? मुझे आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट कौन है? धारा 341 और 42 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कतई ये पावर नहीं है। उसको ये पावर है ही नहीं कि वो इस तरीके के डिसीजन दे। ये पावर है पार्लियामेंट को। धारा 341 और 42 इन्होंने क्या किया है? धारा 14 को उठाया है। मुझे आप एक बात बताइए, मेरा एक एसपी लेवल IPS अगर उसकी बारात निकल रही है, उसे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? छुआछूत आज भी वही है। हम थोड़े बहुत सदियों से हम लोग दबे कुचले थे। हमारे माँ बापों के गले में तो थी हांडियां और पीछे लगता था झाड़ू। और एक बात, देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति जी जब मंदिर में गए, आप सुनिएगा, तो पहले तो उनको एंट्री नहीं दी, और जब एंट्री दी उनको तो उनको पूरा निकले ही नहीं। उससे पहले पूरे गंगा जल से मंदिर को धोया गया। कौन सी बात करती है? मतलब है आज भी छुआछूत की जो है वो पहले चली ज्यादा हो गई है। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं जानेगा कि मैं SC की हूँ या ST की हूँ, लेकिन मैं आज भी अगर मेरे बच्चे मकान लेने जाते हैं, उनको जात पूछते हैं तेरी जात क्या है? हाँ जी, मेरे खुद के साथ जयपुर में मैंने मकान लेने में अगर रूम किराए लेने गया तो SC ST के आधार पर बोला SC से हो, नहीं रूम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम SC को इकोनॉमिक आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, हमारे साथ तो सामाजिक आधार पर भेदभाव होता है। तो ये इकोनॉमिक कोई आधार नहीं है। और क्रिमिलेयर की हमने कोई मांग नहीं थी, कभी ना मांग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया भाई? और सरकार की कहते हैं नियत, सरकार की नियत साफ नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जो अभी जो फैसला लिया गया, इससे क्या मतलब आप लोगों को नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि देखो क्रिमिलेयर होगा तो धीरे धीरे है ना 2% लोग क्रिमिलेयर में आएंगे, फिर 4% आएंगे, फिर 5%, ऐसे तो आरक्षण ये खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म करेंगे और सामाजिक लेवल पर हमारे पास साथ अत्याचार। मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि मैं आरक्षण के विरोध में हूँ, मैं आरक्षण चाहता ही नहीं हूँ। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं वो वीडियो बताऊँ आपको जिसमें मोदी जी ने ये बोला था कि मैं तो आरक्षण चाहता ही नहीं। भाजपा के कई नेताओं ने चुनाव से पहले बोला था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में संशोधन करना है, संविधान को बदलना है। तो संविधान को बदलने के लिए तो भैया जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दो ना। तुम जनगणना कराओ ना। 1961 के बाद में तुमने जनगणना क्यों नहीं कराई? 1961 के बाद में जनगणना क्यों नहीं कराई अब तक? कौन सा हमारा कोटे में कोटा डालने की बात कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों को खुद को सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान से पैदा होया हुआ मानता है, माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ क्या? वो आदमी जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो हम औरतों की, हम अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की क्या? आपको क्या कहना है मैडम जी? आप कहाँ से आए हो? महिला चिकित्सालय से आए सर। अच्छा, क्या कहना है आज जो ये आरक्षण को लेकर जो ये बातें हो रही है इनके बारे में? महिलाओं का खास तौर से भागीदारी होती है, हर चीज में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आप क्या सोचते हैं महिलाओं ने गिराते हैं? सर महिलाओं के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये जो आरक्षण मोदी बंद करने जा रहा है वो सर्वथा अन्याय है, और यदि आरक्षण बंद करता है तो जातिवाद पूरी तरह बंद होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात तो आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए, और जातिवाद सबसे ज्यादा फैला रखी है। आज जो है ये सब तरीके से भयभीत हो रहा है, किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार या कहीं भी कर्मचारी को देख लो कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सब तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए और वो हमेशा है जो भय के डर से बाहर रहे। आप कहाँ से हो मैडम जी? हम जयपुर से ही हैं। जयपुर से हो? बिल्कुल। आज जो ये भारत बंद को लेकर ऐलान किया गया, इसको लेकर आपको क्या कहना है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है, उन्होंने ST ST के जो क्रिमिनल लेयर का किया, हम उसके खिलाफ आए हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि ये संविधान में छेड़छाड़ की जाए। ये सांसद का कार्यालय का काम है, उसमें भी बहुमत से अगर कोई कानून पास होता है तो ही हो सकता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट को कोई जो आपने ये तख्ती ले रखी है, इस पे लिखा हुआ है ऊंच नीच छुआछूत को राष्ट्र दो की धारा दो, आधुनिक भारत की आवाज नहीं सहेंगे अब और अत्याचार। बिल्कुल, अत्याचार तो देश में अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। आप देखो इस देश में औरतें सेफ नहीं है। जो एक
अच्छी अच्छी डॉक्टर्स को देखो, एक डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, वो सेफ नहीं है। 3 साल की बच्ची सेफ नहीं है, तो कहाँ औरतें यहाँ पे इस भारत देश में सेफ है बताइए। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, सब पॉलिटिकल इशू है। भाजपा सिर्फ अपनी सरकार बचाना चाहती है और कोई वो नहीं है। अभी हाल ही में 2 मुद्दे हुए, एक तो जयपुर के शास्त्री नगर में जहां भी कहा गया कि हिंदू खतरे में, और एक उदयपुर की घटना को देख लीजिए। कोई ही खतरे में नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कोई खतरे में नहीं है। सब पॉलिटिकल इशू है, ये सब हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मुस्लिम लोगों के बीच में ही रहते हैं, ऐसा कहीं हम कोई हमें नुकसान नहीं है, कोई हमें अनसेफ फील नहीं करते। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर में, और जयपुर में अब महिलाओं ने भी कमान संभाल ली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको लेकर आगे की क्या नई रणनीति रहेगी। लेकिन आप RGTV 24 पर जुड़े रहिए लगातार। फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।